So hello everyone, hope you are doing well. So this video is all about what to do before entering the medical college. So batch 2025, are you ready? वैसे तो नीट 2025 का रिजल्ट नहीं आया अभी, फिर भी तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैं टोटल 6 पॉइंट डिस्कस करूँगा इस वीडियो में. तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रिप्स पे जाओ, पूरा घूम लो भाई, जितना घूम सकते हो ना घूम लो यार. ये 3-4 महीने ना कभी लाइफ में वापस नहीं आएंगे. जब तुम MBBS में एंटर होगे तब तुम्हें पता चलेगा यार, काश मैं जो फ़ोन में रील स्क्रॉल करते रहता था या फिर कुछ ऐसे घर में पड़ा रहता था, उससे अच्छा मैं घूम लेता ना घर. तो ये मैं अपनी गलती बता रहा हूँ. मैं बिल्कुल भी जो होता है ना नीट के बाद वाला टाइम, बिल्कुल भी ट्रिप्स कुछ नहीं गया. मैं बस घर में पड़ा रहा था और तभी मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ ट्रिप्स पे जाओ यार, जितने मज़े कर सकते हो, जहाँ घूम सकते हो घूमो. यू विल इन्जॉय दिस टाइम रियली. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ हॉबी. देखो, जब तुम मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी हॉबी इंजॉय करने का. टाइम तो मिलेगा लेकिन तुम्हें वही होगा कि प्रेशर होगा पढ़ने का इतना सारा. उसके बाद कॉलेज में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है. अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट पहले से होगा तो तुम कॉलेज में भी अपना टैलेंट दिखा सकते हो. आई थिंक यू शुड डू दिस, कि अपनी हॉबी, किसी एक हॉबी, अगर हॉबी नहीं है तो हॉबी बनाओ. अभी ही टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि जब तुम मेडिकल कॉलेज में एंटर होगे तुम देखोगे बाकियों को अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो तुम्हें भी अच्छा परफॉर्म करना है कि नहीं करना है जब मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट एटसेट्रा रहोगे. तो अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है. गिटार लाओ अगर तुम्हें लगता है कि बजा सकते हो, कुछ भी कोशिश करो यार, बिल्कुल ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा. एंड थर्ड थिंग इज़ फोकस ऑन योर हेल्थ. जिम जाओ यार. मैं सच बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा उसके बाद जिम ज्वाइन करूँगा, लेकिन अगेन वही है कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है. तो जिम तुम साथ में मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तुम पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर तुम पूरा टाइम, अगर तुम्हारा वेट कम है, तुम थोड़ा सा वेट गेन करने में लगाओ, या फिर तुम्हारा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तुम कम करने में लगाओ, या फिर बॉडी बनाओ, ये चीज़ें कर सकते हो तुम. अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी हेल्थ पे भी. तो फोकस ऑन योर हेल्थ. अच्छा खाओ और अच्छी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करो. ऐसा नहीं कि घर में पड़े रहो सुबह से शाम तक नेटफ्लिक्स पे ही पूरी रात जा रही है, ऐसा नहीं करना है. फोर्थ पॉइंट इज़ बुक्स पढ़ लो यार. कौन सी बुक्स? वो बुक्स नहीं जो तुमने छोड़ी है नीट वाली. एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो, या फिर भगवत गीता पढ़ सकते हो, या फिर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर सकते हो, ताकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ऐसा ना रहे सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन में. बिल्कुल ऐसा ना हो जाओ. तुम्हारा माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल भी तुम नेगेटिव नहीं होगे अगर तुम करोगे ये चीज़. एंड फिफ्थ पॉइंट इज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा. इसके बाद तुम मेडिकल कॉलेज में होगे, कभी कभी छुट्टियाँ पड़ेगी, उसके बाद तुम घर आओगे. ऐसा मत करना कि सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन में उलझे रहो और सिर्फ खाना खाते हुए खाना ले जाओ अपने रूम में और वहाँ भी फ़ोन चलाओ. ऐसा मत करना प्लीज़. ये टाइम है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है. अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो जितना हो सके. जो भी घर के काम है, अपनी मदर का हाथ बटाओ काम में, और अपने पापा या फिर कोई भी भाई बहन है उनकी मदद करो यार. फ्री तो तुम पूरे टाइम. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ हेल्प अदर पीपल. देखो, तुम्हारा तो नीट में हो जाएगा. अब तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है, जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन करने वाला अगले साल के लिए, तुम्हारा कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई भी तुम्हारा तुम जानते हो जिसे स्टूडेंट हो सकता है, तुम्हारी कोचिंग का हो सकता है, उनको अच्छी तरीके से गाइड करो यार. अब ये नहीं करना कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, किसी को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. वह तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम अच्छे तरीके से गाइड करो जो भी बच्चे हैं. एक्चुअली मैं भी ये ट्राई करता हूँ अपने चैनल पे, जितनी मुझसे गलतियाँ हुई है, या फिर इनफैक्ट जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है नीट में, उस साल में मेरे से कई गलतियाँ हुई थी, नहीं तो मुझे मेरा स्कोर और ज़्यादा जाता. तो मैं ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ इस चैनल पर. वही मेरी कोशिश रहती है. और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम गाइड करो ठीक से उन बच्चों को जिनका इस साल नहीं हुआ या फिर लो फील कर रहे हैं. दूसरों की हेल्प करोगे, भगवान सब देखता है, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी. तुम्हें भी कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी की ज़िंदगी में. सेवन्थ पॉइंट इज़, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑप्शनल. तुम फर्स्ट ईयर MBBS के लिए ऑलरेडी स्टडी कर सकते हो. एक्चुअली मतलब है तो मज़े ही करने तुम्हें पूरे टाइम, लेकिन यू कैन ट्राई कि जैसे डॉक्टर नजीब, तुम्हें उनके बारे में पता चल जाएगा जब तुम मेडिकल कॉलेज में एंटर होगे. मतलब उनके लेक्चर तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाह यार. मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसा होगा कि तुम देखोगे यार इंटरेस्टिंग है. मतलब मेडिकल की जो पढ़ाई है बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर तुम उनके लेक्चर देखोगे, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, फिजियोलॉजी के देख सकते हो, मे बी फर्स्ट ईयर के कुछ देख लो कभी कभी मन करे तो बस. या फिर एनाटॉमी अगर तुम्हें लगता है, देखो सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री की
इंटरेस्ट लाओ। मेरा कहने का मतलब है कि MBBS में आकर तुम पढ़ोगे ही, पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरेस्ट नहीं आ पाता बच्चों को पढ़ने में। लेकिन अगर तुम जैसे डॉक्टर नजीब के कुछ लेक्चर दिखोगे, तुम्हें डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो तुम्हें समझ जाएगा यार इंटरेस्टिंग तो है। यहाँ पर आके बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें डेप्थ में लेक्चर लगाने की, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताते ही रहूँगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि आई एम योर सीनियर। ये मैटर नहीं करता तुम किस कॉलेज के हो, लेकिन स्टिल आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, सो आई कैन टेल यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू विद माई एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। बाकी जो तुम्हें करना है वो तुम्हें ही करना है। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। होप यू विल एंजॉय दिस पीरियड। बाय बाय।